नई गढ़ी के सीनियर अनुसूचित जाति छात्रावास में इस समय मैं मौजूद हूं, जो नई गढ़ी के देवगना में स्थित है। कल बीती रात एक मामला सामने आया जब सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें देर रात उपचार के लिए SGMH रीवा में भर्ती कराया गया है। लेकिन यह घटना कैसे घटित हुई, क्या है पूरा मामला, इसको जानने के लिए आज हम ग्राउंड जीरो पर नई गढ़ी के इस छात्रावास में मौजूद हैं। छात्रावास के हालात ये है कि बद से बदतर हालात हैं। आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये नई गढ़ी की इसी छात्रावास की है जहां इस समय मैं मौजूद हूं। पूरी घटना के संबंध में यहां पर जब खाना बनाने वाले जो किचन के संचालक महिलाएं थी, हमने उनसे बात की। उनका पूरे मामले पर कहना है कि 7 बजे हम शाम को यहाँ पर खाना बनाकर बच्चों को खाना देने के बाद अपने घर चले गए थे। इसके बाद जब सिलेंडर ब्लास्ट की आवाज़ आई रात 11 बजे, तब यहाँ पर हम वापस आए। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि जिस जगह पर सिलेंडर पड़ा हुआ है, जिस जगह पर यह ब्लास्ट हुआ है, वो भवन पूरी तरह से खंडहर है। वहाँ जाने का बच्चों का कोई औचित्य नहीं है। उसके बाद 11 बजे रात वहाँ बच्चे किस लिए गए, ये तो जाँच का विषय है। लेकिन जिस प्रकार से ये पूरी लापरवाही सामने आ रही है, कौन पूरे मामले पर जिम्मेदार है, ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। लेकिन यहाँ जब कोई बड़ी घटना घटित होती है, उसके बाद जिस प्रकार से जिम्मेदार पहुँचते हैं, समाज सेवी पहुँचते हैं, प्रशासन पहुँचता है, समय रहते क्यों नहीं पहुँचते। जबकि पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो मीडिया में लगातार इस छात्रावास की अव्यवस्था की खबरें प्रमुख समाचार पत्र जागरण और पत्रिका में लगातार प्रकाशित हो रहे थे। लेकिन इसके बाद भी यहाँ कोई भी जिम्मेदार नहीं पहुँचा। कल सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद जानकारी मिल रही है कि मऊगंज कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे थे। लेकिन अगर समय रहते वरिष्ठ अधिकारी और जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी यहां पर पहुंचते, मामले में संज्ञान लेते, तो हो सकता था कि इतनी बड़ी घटना घटित न होती। फिलहाल पूरे मामले में आगे क्या होगा, किन पर कार्रवाई होगी, कौन दोषी है, ये तो आने वाले वक्त में तय हो जाएगा। आइए हम इस छात्रावास की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, घटनास्थल की कुछ हकीकत दिखाते हैं, कहां से ये पूरी घटना घटित हुई, क्या है पूरा मामला और किस प्रकार से सिलेंडर ब्लास्ट की ये पूरी कहानी रची जा रही है, उस संबंध में आपको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक प्रत्यक्षदर्शी पूरे घटना के मौजूद हैं, जिनका इस हॉस्टल से लगा हुआ बगल में घर है। पूरी घटना के बाद आप मौके पर थे, क्या है पूरा मामला, कब जानकारी हुई? सर, हमको जब इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ तब हम लोग वहाँ से दौड़े, वहाँ से कील पुकार, मानो ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़, रोने पीटने की आवाज़ आई। तब हम लोग घर से वहाँ से दौड़ के यहाँ आए तो यहाँ पर देखे सर कि एक आदमी का, लड़के का पैर कट के बाहर था और पूरा लहूल वहाँ थे, पूरे घायल थे। उसमें 8 लड़के थे। ये कितनी बजे रात की घटना है? 11 बजे रात की घटना है सर। ये जब आप आए तो बच्चे कहाँ पर थे? बच्चे और यहाँ पे थे और अंदर थे और बाहर पड़े थे। अच्छा, जहाँ पर ये सिलेंडर पड़ा हुआ है जी, वो तो बिल्डिंग पूरी तरह से खंडहर है, निर्माणाधीन है कई वर्षों से जी। वहाँ पर बच्चे क्या पहले भी रहते थे कभी? वहाँ पर तो नहीं देखे गए थे पहले बच्चे। तो कल फिर अचानक से 11 बजे रात बच्चे वहाँ कैसे गए? अब यही तो पता नहीं श्रीमान जी कि कहाँ से वो लोग गए, क्या कहीं कहाँ से वहाँ पर पहुँच गए। और उस बच्चे का एक पैर वहाँ पर, इसका इधर से गुठुआ से इधर नीचे का पैर उसका वहाँ मिला है। लड़के को उठा के यहाँ ले आए थे। कितने छात्र यहाँ पर घायल हुए हैं? करीब 8 थे उसमें लड़के, 8 में 6 लड़के घायल हुए हैं। आपका शुभ नाम? रामकरण यादव। मैं इस समय किचन में मौजूद हूँ, जहाँ पर खाना बनता था इन बच्चों के लिए, वो यही किचन है। ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा मैं। ये एक देख सकते हैं आप, सेट पड़ा हुआ है, सिगड़ी का चूल्हा है जिसमें पाइप तो लगा हुआ है लेकिन सिलेंडर नहीं लगा हुआ है। सिलेंडर पहले यहाँ पर रखा गया था, आप सिलेंडर के निशान भी ये देख सकते हैं। सिलेंडर यहाँ पर रखा था। यहाँ से 11 बजे रात सिलेंडर उस स्थल पर कैसे पहुँचा, ये तो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर सिलेंडर यहीं पर रखा हुआ था। ये किचन भी है। पूरे मामले पर यहाँ पर जो किचन की महिलाएं थी, जिन्होंने खाना बनाने का जो काम करती थी, उनके बताए अनुसार अगर हम माने तो उनका कहना है कि 7 बजे हम खाना बनाकर यहाँ से अपने घर चले गए थे। उसके बाद रात में जब आवाज़ आई सिलेंडर फटने की लगभग 11 बजे, तब हम वापस आए।
लेकिन इस किचन से सिलेंडर उस खंडहर बिल्डिंग तक कैसे पहुंचा, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। महिलाओं ने बताया कि सिलेंडर जब हम अपने घर गए तो यहीं पर रखा हुआ था, इसके बाद उस खंडहर तक कैसे पहुंचा ये हमें नहीं पता। ये वही किचन है जहां पर प्रतिदिन खाना बनता था। अब आपको हम उस जगह पर लेकर चलेंगे जहां कल ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। किचन की तस्वीरें आपने देखी। पूरे मामले पर इस समय हमारे साथ नई गढ़ी के तहसीलदार जो हैं मणिराज बागरी जी, वो पूरे घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। आइए सीधे हम उन्हीं से जुड़ते हैं और पूरे मामले पर जानकारी लेते हैं। आप घटना स्थल आए हुए हैं, क्या है पूरा मामला, कैसे ये घटना? सर, छात्रावास आए हुए हैं, घटना स्थल पर पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला, कैसे घटना घटित? रात में सूचना प्राप्त हुई कि सिलेंडर फटने से यहाँ बच्चे घायल हो गए हैं, जिसके संदर्भ में माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी साहिबा और सभी जो प्रशासनिक अमले थे सब पहुँच गए और यहाँ से उनको शिफ्ट किया गया पहले हॉस्पिटल में प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उनको जो है तो रीवा मेडिकल कॉलेज तत्काल रेफ़र कर दिया गया था। वहाँ से अभी जानकारी है कि उसमें से 7 बच्चों मतलब 8 लोगों की हालत ठीक है। एक बच्चे का जिसका पैर डैमेज हो गया है वो अभी थोड़ा सीरियस है, बाकी तो सभी नॉर्मल है। और चूँकि संवेदनशील मामला है, इसकी जांच होगी, जांच के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या हुआ था। सर, जहाँ पर ये पूरा ब्लास्ट हुआ है, सिलेंडर अभी भी वर्तमान में पड़ा हुआ है, वो एक खंडहर बिल्डिंग है, वहाँ पर बच्चे नहीं रहते थे। 11 बजे रात वहाँ बच्चे किस लिए गए और कैसे ये अब ये तो बच्चों से बयान लेने के बाद ही जानकारी हो पाएगी, क्योंकि उस समय जितने बच्चे थे सभी हॉस्पिटल में ही हैं, कोई यहाँ पर है नहीं, क्योंकि सभी के कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चोटें जो आई हुई हैं। और चूँकि सभी छोटे बच्चे थे, 15, 16, 17 साल के बच्चे थे, तो उनसे जो भी विवेचना थाना प्रभारी वगैरह ने पूछा है उससे क्लियर हो पाएगा कि आखिर सिलेंडर लेके कौन गया, किचन से लेके बाहर लेके आए, क्यों लेके आए, ये सारे बिंदुओं पर। तो सर, जब कोई घटना घटित हो जाती है उसके बाद तमाम वो जिम्मेदार ग्राउंड में पहुंचते हैं, घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं। इसके पहले भी कई बार प्रमुख समाचार पत्रों में इसकी अव्यवस्था को लेकर खबरें प्रकाशित हुई, ना कलेक्टर साहब पहुंचे, ना कोई अन्य जिम्मेदार पहुंचा, घटना घटित होने के बाद पहुंचे। सर, इस पर रोक लगाना सर समय रहते अगर जाँच की जाती। अब ये बिल्कुल आपका कहना सही है और संभवतः जांच हुई होंगी, जो भी इसमें अनियमितताएं हैं उस पर माननीय कलेक्टर महोदय संज्ञान लेंगे और इसमें जो भी होता उचित कार्रवाई होगी और शेष जो भी अन्य चीज़ें हैं उस पर भी प्रकाश डालेंगे। अभी हमारे साथ पूरे मामले पर नई गढ़ी में पदस्थ तहसीलदार महोदय थे, जिन्होंने पूरे घटना के बारे में जानकारी दी। आपका कहना है कि निश्चित तौर पर बच्चे जब हॉस्पिटल से बाहर आ जाएंगे, पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी पूरे मामले पर दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब हम आपको उस खंडहर भवन में और बिल्डिंग में लेकर चलते हैं जो अभी पूरी तरह से निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन होने के बाद भी इस पर कभी बच्चे नहीं आते थे। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कल पूरे यहाँ स्थल पर बच्चे कैसे आए। ये वो सिलेंडर का कुछ पार्ट यहाँ पर मौजूद हैं जो अलग अलग कई पार्टों में बिखर गए हैं। एक वो आप दीवार के किनारे देख सकते हैं, दूसरा ये वही सिलेंडर है जिसको आप ये टीन का टुकड़ा देख रहे हैं। आप इसको देखने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना धमाकेदार ब्लास्ट हुआ होगा। उसके बाद इस तरीके से सिलेंडर के हालात हुए हैं, आप समझ सकते हैं। ये बच्चे यहाँ पर 11 बजे रात क्यों आए, जबकि किचन में काम करने वाली महिलाओं का कहना है कि 7 बजे हमने भोजन बनाकर बच्चों को भोजन देने के बाद सिलेंडर किचन में रखकर चले गए थे। 11 बजे रात यहाँ सिलेंडर कैसे आया और यहाँ पर बच्चे किस लिए आए, ये तो जांच का विषय है। आने वाले समय में जांच होने के बाद तय हो पाएगा कौन है जिम्मेदार। जब छात्रावास में आप आए हुए हैं, कल सिलेंडर ब्लास्ट की घटना घटित हुई है, क्या है पूरा मामला? ये बहुत दुखद घटना रात को 11 बजे हुई है और इस घटना का जिम्मेवार यहाँ का प्रशासन है और यहाँ के कमीशन खोर हैं, यहाँ के भ्रष्टाचारी हैं जो ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ के। एक घटना कोई भी ये नहीं बोल सकता कि हमारे जानकारी में नहीं थी। आपने दैनिक जागरण और यहाँ के जो पत्रिका है उसमें कई दिन आपने बड़े बड़े लेख पढ़े हैं और शायद आपसे निवेदन है कि जब आप अपनी खबर दिखाएं तो उन पेपरों की जो कटिंग है उसको भी दिखाएं कि यहाँ के छात्रावासों में हो क्या रहा है, यहाँ चल क्या रहा है। और कल रात की भी कुछ फुटेज 7-8 बजे हमारे पास आए थे कि किस तरह से वार्डन वहाँ से सामान लेके जा रही हैं, किस तरह से नहीं रहती और असुरक्षा, कमाई खोरी और भ्रष्टाचार इस घटना का जिम्मेवार है। एक जानकारी हुई है कि हमारा भविष्य एक होनहार
छात्र जिसके गरीब माँ बाप यहाँ सुरक्षित जगह सोच के भेजे थे कि पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा, उसका पैर कट चुका है। इस संबंध में हमारी माननीय कलेक्टर साहब से आज बात हुई है। उनका कहना था कि सुबह 5 बजे तक थे और जितना हो सकेगा वो सब आर्थिक मदद, लेकिन क्या पैर और क्या वापस आएगा, क्या जिम्मेवारों पे कार्रवाई होगी और ये भ्रष्टाचार कैसे दिखे, इस तरह से घटनाएं हो रही हैं। ये आप देखिए, आप से निवेदन है कि दिखाइए, ये आज से 10 साल पहले इस छात्रावास का किचन बन रहा था। एक भ्रष्टाचारी आया होगा, एक भ्रष्टाचारी यहाँ रहा होगा, एक भ्रष्टाचारी ने हिस्सा दिया, एक भ्रष्टाचारी ने हिस्सा लिया और ये आज तक एक किचन सेट आज 10 से 15 साल। आइए आप, ये मेरा निवेदन है कि इस के जो मेन कारण है उसको भी दिखाइए। ये भ्रष्टाचारी क्या कभी ना आए होंगे छात्रावास में? ये देखिए कि आज 10 साल से एक किचन 15 साल पहले से बन रहा था। ऐसे निवेदन है कि इसको भी दिखाइए। ये जो घटना जहाँ हुई है, जैसा कि हमें लगता है कि यहाँ आग लगी होगी और सिलेंडर रखा गया हो, एक ए भी भ्रष्टाचार की इमारत घटना का कारण। अगर ए भी बिल्डिंग बनी होती तो बच्चे सुरक्षित जगह होते, और जैसा दिख रहा है कि बनने से पहले गिर चुकी है 10 से 15 साल पहले। यहाँ भी एक भ्रष्टाचारी टेंडर लिया होगा और एक भ्रष्टाचारी जो जिम्मेवार रहा होगा, कहा होगा जैसे जल जीवन मिशन अन्य जगह पैसा खा रहा है, उसने कहा होगा कि कुछ मत करो, मैं बैठा हूँ, कोई कार्यवाही नहीं होगी। और जो सिलेंडर का हाल हुआ है उसको आप देखेंगे स्थित है। ये वो बिल्डिंग है, ये देखिए गंदगी का अंबार है यहाँ। और ये आप सब ये इस न्यूज़ के माध्यम से यहाँ जो नई गढ़ी जनपद क्षेत्र है, जो ये देवतला विधानसभा है, मऊगंज जिला है, हर गांव में इस तरह से 10 बिल्डिंगें खंडहर पड़ी हैं। और ये वो बिल्डिंग थी जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। और आपको ये सिलेंडर दिखाना चाहूँगा मैं। इस सिलेंडर को आप देखिए कि ये गैस का LPG सिलेंडर है, ये कोई हेलमेट नहीं है, ये सिलेंडर है। इस तरह से ब्लास्ट होके हुआ है। सबसे बड़ा सवाल कि रात को 11 बजे इस खंडहर में बच्चे क्या कर रहे थे? रात को 11 बजे इस खंडहर में बच्चे क्या कर रहे थे? और जब इस तरह की घटना होती है तो प्रशासन जागता है, समाचार के पत्रों के माध्यम से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। और आप सबको बताना चाहूँगा कि यहाँ की अव्यवस्था के बारे में नई गढ़ी की जनपद अध्यक्ष ने कई पत्र प्रशासन और शासन स्तर तक लिखा है। लेकिन यही कारण है कि अगस्त क्रांति मंच और यहाँ की निर्वाचित जनप्रतिनिधि इन भ्रष्टाचारियों की आँख की किरकिरी बनी हुई है, क्योंकि इस तरह से अव्यवस्था, इस तरह से भ्रष्टाचार देखा नहीं जाता। और दूसरा मैं दिखाऊंगा, आप खून के लोथड़े देख के समझ सकते हैं कि कितनी विभत्स घटना हुई होगी। ये देखिए, आप दिखाइए कि यहाँ ये किस तरह से यहाँ से और गेट तक खून ही खून है, पूरे चारों तरफ खून पसरा है। और सबसे बड़ा सवाल कि न सुरक्षा की कोई जिम्मेवारी, न कोई फायर एक्सटिंग्विशर है यहाँ, न कोई अग्निशमन यहाँ, न कोई जिम्मेवार अधिकारी यहाँ। यहाँ रजिस्टरों में जो बहुत ही गरीब घर के बच्चे हैं, 4-6 रहते हैं बेचारे, और बाकी ये इतने बच्चों का नाम यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन रजिस्टर पे आप देखेंगे तो 40 से 50 बच्चों का नाम रहा होगा। आइए, और दूसरी एक प्रियेश जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये देखिए आप, एक भ्रष्टाचार की इबारत ये भी है। 10-12 साल पहले ये भी एक भ्रष्टाचार की इबारत बनी होगी और एक भ्रष्टाचारी आयोग। इन छात्रावासों की स्थिति देखिए, इनके मेंटेनेंस के नाम पे पैसा आता होगा, इनके रख रखाव पोताई छपाई के नाम पे पैसा आता होगा, पर भ्रष्टाचारी अजगर बन चुका है। और जहाँ भी कुछ हो तो उसको दिखाई नहीं देता कि आखिर ये कई लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा मसला था। तो ये पूरी घटना घटित हुई, इतना बड़ा कांड हुआ, कई बच्चे घायल हुए और कई बच्चे गंभीर घायल हैं, उसके जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? यहाँ का प्रशासनिक तंत्र, यहाँ के जिम्मेवार अधिकारी और ताकतवर राजनेता, जिनकी जिम्मेवारी है कि प्रशासन अगर काम सही नहीं करता, निर्माण कार्य सही नहीं होते, जनता को उनका अधिकार नहीं मिलता, उसके लिए जनता अपने जनप्रतिनिधि चुनती है। लेकिन उनकी भी जिम्मेवारी थी। और हम और हमारा जो संगठन है, हम लोग निरंतर चीख रहे हैं और खुले मंच से आपसे कहना चाहता हूं कि एक नहीं 50 पत्र नई गढ़ी जनपद अध्यक्ष ने यहाँ की आंगनबाड़ी, यहाँ के हॉस्टल, यहाँ की स्कूलों की अव्यवस्था के बारे में लिखा है। और यही बात है
कि यहाँ की जनपद अध्यक्ष भी इन भ्रष्टाचारियों को फूटी आंख नहीं सोधाई देती हैं, और यहाँ के जो हम लोग हैं अगस्त क्रांति के क्रांतिकारी साथी, उनको भी ये देखना नहीं चाहते। लेकिन इसका जवाब दें, ये घटना अगर नहीं होती तो क्या इतनी ये भ्रष्टाचार की इमारतें दिखती? हर गांव में इस तरह का हाल है। और ये भी कोई बार बार बोल रहा हूँ कि कोई नहीं कह सकता कि जानकारी नहीं थी। कई आपको कटिंग मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, जागरण और पत्रिका ने कई दिन छापा है कि यहाँ के हॉस्टल की क्या दुर्दशा है, यहाँ के छात्रावासों की क्या दुर्दशा है, उसको भी आप दिखाइएगा। अब मरहम लगाने से नहीं होगा। एक घर का चिराग भगवान करे कि सुरक्षित हो जाए, उसका पैर पूरा उड़ चुका है, कट गया है, जैसा कि हमें जानकारी हुई है। क्या नाम है? हमारा नाम पुष्पेंद्र कुमार साकेत। आप यहाँ किस पद पर पदस्थ हैं हॉस्टल में? चौकीदारी पर है। चौकीदार हैं आप? तो दिन की ड्यूटी मेरी है। दिन की ड्यूटी है। जी जी। कल जब ये पूरी घटना घटित हुई तो रात के समय कौन चौकीदार था यहाँ पर? राम रहीस। वो यहाँ पर मौजूद थे? मौजूद थे। बाकी उनके अलावा कौन यहाँ पर शिक्षक और जिम्मेदार थे क्या कोई? यहाँ पर कोई नहीं थे, वो भी थे, केवल चौकीदार। अच्छा, ये क्या घटना घटित हुई पूरी? आप घटना 11 बजे के संबंध में आया सर। अच्छा जी, हम घर में थे जी। तो 11 बजे ब्लास्ट हुआ, जी। तब हल्ला होने लगा, तब सब लोग आने लगे, तो फिर अब दौड़े, फिर मतलब एम्बुलेंस को फ़ोन किए, 100 नंबर फ़ोन किए, या खूना खच्चड़ था। जहाँ पर ये सिलेंडर ब्लास्ट की घटना हुई है वहाँ पर क्या बच्चे रहते थे प्रतिदिन 11 बजे रात? नहीं रहते थे सर। हाँ। तो हो गए, पता नहीं कहाँ कौन कर दिया, पता नहीं, भगवान मालिक, हम नहीं जानते सर इस चीज़ को। अच्छा, कितने बच्चे इस हॉस्टल में जिनका नाम लिखा हुआ है यहाँ रहते हैं? कितने बच्चों का एडमिशन है इस हॉस्टल में? हॉस्टल बच्चों एडमिशन है 46 बच्चों का है एडमिशन। अच्छा, कितने बच्चे यहाँ कल थे जब घटना घटी? 8 बच्चे। अच्छा, शेष बच्चे कहाँ गए हुए थे सर? घर में। घर गए हुए थे। अच्छा, प्रतिदिन छात्रावास में इसी तरीके से बच्चों का आना जाना रहता है? जी जी, आना जाना लगा रहता है सर। अच्छा, और यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी, हॉस्टल के प्रभारी, वो सर रात में नहीं रहते यहाँ पर? 2 प्रभार है उनके पास जी। तो दिन के यहीं रहते हैं, रात के खर्रा। अच्छा। तो कल मतलब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, ड्यूटी वहाँ थी, तो हम दोनों मतलब वहाँ गए थे। 11 बजे गए, 7 बजे यहाँ आ गए थे, तो 8 बजे यहाँ से निकले थे सर। अच्छा, 8 बजे समझा के बच्चों को निकले थे। खाना पीना प्रतिदिन कितने बजे बच्चों को मिल जाता है? 7 बजे। 7 बजे। तो फिर 11 बजे रात सिलेंडर कैसे ब्लास्ट अब हुआ? पता नहीं सर, हम रात के नहीं थे तो हम क्या बताएं सर, हमको नहीं मालूम है सर इस बात। रामा देवी साकेत। आप यहाँ क्या काम करती हैं? खाना बनाई थी। कल कब घटना हुई है, क्या घटना हुई है? 11 बजे रात को। क्या घटना हुई? हम बच्चे 7 बजे खबर बना के चले गए। अब 11 बजे जब बोल तो हम बच्चे जाने, आवाज आई हमारे बच्चे घरे गए। हाँ। तब हम बच्चे जानी थे। हाँ, क्या पता चला आपको? अब आन तो फिर मैंने दिखा, हम के मत फोड़ दे। बच्चे घायल थे? बच्चे, हाँ, बच्चे आन तो बाहर निकले रहे बच्चे। हाँ। जहाँ ये सिलेंडर पड़ा हुआ है वहाँ किसी के रहने लायक नहीं है, वहाँ बच्चे क्या करने गए थे 11 बजे रात? अब हम लोग कहाँ जाने काहे गए हैं, हम तो खबर बना घरे चले गए। अब गैस हम बच्चे धाई के बंद करके गए। गैस कहाँ रख कर आप गए थे? यहीं रखी रही। फिर वहाँ गैस कैसे पहुँची सिलेंडर? हम लोग कहाँ जाने साहब, हम लोग तो खबर। तो यहाँ कौन जिम्मेदार रात में रहता है? किसकी ड्यूटी थी रात में? वो कहाँ है राम रहीस जी? वहाँ भर्ती हैं। राम रहीस जी भी भर्ती हैं। तो सब लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे? लाग तो गए, देखा सब लड़के को बुला के राम रहीस। सभी बच्चों को लेकर आग देखने गए? आग देखने गए। अब कहाँ जाना कि वहाँ कहाँ है, बड़ा रही आगे तो गए। तो सिलेंडर वहाँ कैसे पहुँचा आप ये बता दीजिए। हम लोग कहाँ जाने, अपने खाए बना चले गए घरे 7 बजे। जब आप यहाँ पर खाना बनाने आई थी तो सिलेंडर यहाँ पर था? हाँ, यहाँ पर था। बताइए क्या नाम है? जी, ब्रजेश गौतम नाम है मेरा। अच्छा, क्या घटना हुई यहाँ पर पूरी? अब ये तो रात की घटना है। अब यहाँ तो जब हम लोग पहुँचे थे तो यहाँ सब बच्चों का पैर एक बच्चे का पैर नहीं था और सारे बच्चों की चोट आई हुई थी। गौतम जी, आप ये बताइए, इसके पहले भी आप चूंकि गांव के हैं, यहाँ आना जाना लगा रहता था, जो ये खंडहर बिल्डिंग है, इसमें क्या कभी बच्चे रहते थे? नहीं, बच्चे तो नहीं रहते थे इसमें। अच्छा, फिर बच्चे रात में 11 बजे यहाँ कैसे गए? अब ये तो यहाँ जो पदस्थ कर्मचारी हैं उन्हीं के माध्यम से जानकारी मिल सकती है, क्योंकि रात में इतने बजे तो खाना बनेगा नहीं, शाम को खाना बन जाता है और खाना खा के बच्चे अपने अपने बिस्तर में होते हैं। यहाँ पर जो
काम करने वाली महिलाएं थी, भोजन बनाने वाली, उन्होंने कहा कि हम सिलेंडर को यहाँ पर छोड़ कर गए थे, लेकिन फिर सिलेंडर वहाँ का पहुँचना और बच्चों का घायल होना, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई इसमें तो बहुत बड़ी हमको वो लग रहा है कि इस घटना के पीछे रहस्यमयी घटना है ये कि खाना यहाँ बन रहा है, सिलेंडर वहाँ पहुँचना, मतलब ये कुछ न कुछ इस बीच में इस दौरान हुआ है। अच्छा, कल यहाँ पर वैसे कितने शिक्षक यहाँ पर और देख रेख करने वाले बच्चों को रहते हैं प्रतिदिन? अब एक तो वार्डन है और एक चपरासी रहता है और 2 महिलाएं खाना बनाने के लिए लगी हुई हैं यहाँ। अच्छा, कल एक कोई कर्मचारी भी घायल हुआ है, वो कौन थे? वो चपरासी है यहाँ का। और बाकी कोई भी जिम्मेदार हॉस्टल में उपस्थित नहीं था? कोई नहीं था। अभी हमने यहाँ पर जो स्थानीय ग्रामीण हैं पूरे मामले के, गौतम जी, उनसे पूरे मामले पर बात की। उनका कहना है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ केवल यहाँ पर एक चपरासी कर्मचारी के रूप में मौजूद था, बाकी कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। लगातार अव्यवस्था की खबरें इस हॉस्टल की प्रकाशित हो रही थी। उसके बाद जब यहाँ पर घटना हुई तब किसी भी जिम्मेदार का न रहना और बच्चों का घायल होना एक बहुत बड़ा सवाल है।